हाँ तो ज़रा जो सवाल आपने उठाया इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो इंजीनियर्स हैं ये इधर उधर जॉब क्यों करते हैं सब जगह। कभी इंश्योरेंस में, कभी बैंक में भी इंजीनियर मिल जाते हैं। कहते हैं ना कि कहीं भी देखो इंजीनियर मिल जाते हैं। तो और इस बात को लेकर इंजीनियर्स की मजाक भी बनाई जाती है। तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है। यहाँ नज़रिए का फ़र्क है, ज़रा नज़रिया बदलो। भाई इंजीनियर कैपेबल है ना, वो समर्थ है कोई भी काम करने में। किसी भी फील्ड में जाकर, किसी भी क्षेत्र में जाकर वो बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकता है। इसलिए हर जगह इसीलिए प्रीफर किए जाते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताएं, जैसे ऐसा कहते हैं ना कि भाई हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है इनके पास। इंजीनियर के पास समस्या होती ही नहीं, हर चीज़ ही समाधान होता है। जैसे बताएं, आपको देखने का नज़रिया ही अलग होता है इंजीनियरिंग में। एक जगह ऐसा हुआ कि जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो भाई आप जानते हो एक्सप्रेसवे में मिट्टी वगैरह डाली जाती है, पहले ऊपर उठाई जाती है जगह और फिर उस पर सड़क बनाई जाती है। तो कुछ ऐसा था कि कुछ टुकड़ा बचा था उसका सड़क का और वो पूरा करना था इमरजेंसी में। तो अब वहाँ पे दिक्कत आ गई कि मिट्टी कम पड़ रही कुछ। वैसे तो ट्रकों में भर के लाई जाते हैं मिट्टी, कुछ मिट्टी कम पड़ रही। तो अब कॉन्ट्रैक्टर ये कहने लगे कि भाई कैसे किया जाए, कि आसपास गांव है या जो अगल बगल के खेत हैं इनसे मिट्टी उठा ली जाए, इनसे बात करते हैं। तो भाई वहाँ जो लोकल लोग थे गांव वाले, उनसे बात की गई। तो ऑब्वियसली वो कहने लगे नहीं भाई मिट्टी हम नहीं देंगे ऐसे, ना हमें पैसा भी नहीं चाहिए और हम मिट्टी नहीं देंगे अपनी है, बिल्कुल नहीं। तो अब इस बात को, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कहने लगा भाई कैसे करें, टाइम इतना नहीं है, प्रोजेक्ट पूरा भी करना है, बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं, मिट्टी की वजह से काम रुका हुआ है। अब जब ये बात इंजीनियर तक आती है तो एक आ जाता है कि इंजीनियर साहब ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या, तो पूरी बात बताई गई। अब इंजीनियर साहब क्या कहते हैं वहाँ पे कि भाई ये समस्या नहीं, ये तो समाधान है। समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं होती इंजीनियरिंग में, हर चीज़ समाधान। तो कहने लगे ऐसा कैसे समाधान है, कहने लगे चलिए। तो भाई अब इंजीनियर साहब जाते हैं, वहाँ जाके इकट्ठा किया जितने भी लोग थे आसपास के। तो उनको ये कहा कि ऐसा है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से यहाँ पर हमें कुएं खोदने हैं 2-3। तो भाई ये बताओ कौन कौन तैयार है, किसको ज़रूरत है कुएं की, पानी के लिए पानी की ज़रूरत किसको है। हमारा है काम कुआं खोदने का यहाँ पर, तो बताइए कौन कौन तैयार है। अब ऑब्वियसली पानी की बात थी तो सब लोग तैयार हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे जल्दी खोद देते हैं, जल्दी पूरा कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भाई हमें सपोर्ट कर दो, हमारी सहायता कर दो। तो सब लोग तैयार हो गए, गांव वाले और लोग बुला लिए। तो कहने लगे चलो भाई कुआं खोद लेते हैं। अब उसमें सब लोगों ने मिलकर हेल्प की, कुआं खोद लिए गए। और फिर उन्होंने कहा इंजीनियर साहब ने, भाई ऐसा है ये काम हमको, कुआं तो आप लोगों ने खोद ही लिया खुद ही, चलो बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ा सपोर्ट किया। मिट्टी हम ले जाते हैं उठाकर, भाई इसे दूर उठाने की जिम्मेदारी हमारे विभाग की है, हम ले जाते हैं। तो काम हो गए दोनों। तो उन्होंने कहा कहाँ है ये मिट्टी चाहिए, ये समस्या कहाँ है, तो समाधान है, उनका भी समाधान और हमारा भी समाधान। तो फ़र्क होता है नज़रिए का। इंजीनियरिंग में 4 साल में ऐसा नहीं है कि किताबों में उलझाकर या कुछ फार्मूले वगैरह रटा के आपको कराया जाता है। ये सोचने का नज़रिया ही बदल देता है, नए नए आइडियाज़ ही आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहा था डियर स्टूडेंट्स, प्राउड टू बी एन इंजीनियर। आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इंजीनियरिंग की है। दैट्स ऑल।